नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी वीआईपी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि हमारे गाय माता की महत्वता क्या है हमारे हिंदू धर्म में। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि उनका दर्जा ईश्वर के बराबर है, पर आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे जो आपने शायद ही कभी सुने हों। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो तथ्य आपके सामने मैं लाने वाला हूँ ये बहुत ही रोचक और मन को मोह लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय संस्कृति के 4 प्रमुख स्तंभों में गंगा, गायत्री, गीता, गौ में गाय का महत्व कम नहीं है। हमारे पूर्वजों में गायत्री, गंगा और गीता के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान की भावना रही है, वैसी ही गौ माता के प्रति भी रही है। यह श्रद्धा सांप्रदायिक या अंधविश्वास से न होकर गुण, सात्विकता और पवित्रता की दृष्टि से रही है। गौ का महत्व केवल इसलिए ही नहीं है क्योंकि वह हमें दूध देती है, उसी के बछड़े से कृषि की जाती है, वरन उसमें पाया जाने वाला ओज संस्कारों को पुष्ट करने वाली सात्विकता की दृष्टि से भी पूजनीय है। हिंदू गाय को परंपरा से माता मानते आए हैं, परंतु गौ केवल हिंदुओं की माता ही नहीं है, अपितु गावो गौवस्य मातरः, मतलब गौवें समस्त विश्व की माता हैं। गाय को हमेशा से हर इंसान पूरे विश्व में उनको माता समझता आया है और माता की तरह पूजता ही आया है। खास करके हिंदू धर्म में यह सदियों से प्रचलित है। माता सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा, यानी गाय हम सब प्राणियों की माता है और प्राणियों को सब प्रकार से हर तरह का सुख प्रदान करती है। कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में हमने आपसे कहा था जो आपको हम बताएंगे। तो चलिए इस तथ्य पे चलते हैं और आपको हम बताते हैं कि गाय को हम सब गाय माता क्यों बोलने लगे। ऐसा क्या हुआ कि हम सभी गाय को गाय माता बोलने लगे और उन्हें एक दर्जा माँ का दे दिया। तो चलिए समझते हैं। गाय ऐसे बन गई गाय माता। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई जगह धरा पर अकाल पड़ने की बात कही गई है। प्राचीन काल में अनेक तरह के खाद्यान्न की इतनी उपलब्धता नहीं थी और ना ही भोजन की इतनी व्यवस्था थी जितना आज घर में उपलब्ध है। घर में पाली जाने वाली गाय के दूध पर ही पूरा परिवार निर्भर रहा करता था। अकाल की स्थिति में गाय का दूध प्राणों की रक्षा करता था। दूध पीकर मनुष्य जीवित रह लेता था। जिन बच्चों को माँ स्तनपान नहीं करा पाती थी, उन बच्चों को भी गाय का ही दूध दिया जाता था ताकि वे जीवित रह सकें। गाय का दूध आज भी नवजात शिशुओं को पिलाया जाता है, इसीलिए गाय को गाय माता का दर्जा मिल गया। अब जो हम आपसे गाय माता से जुड़ी कुछ चीज़ें साझा करने वाले हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये वैज्ञानिक तथ्यों से प्रमाणित है। क्या आपको पता है गाय के दूध में रेडियो विकिरण रोकने की सर्वाधिक शक्ति होती है? मस्तिष्क की कोशिकाओं को मजबूती ये प्रदान करती है, जिससे आपकी याददाश्त बढ़ जाती है। गाय के दूध में कैरोटीन होता है, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। गाय का दूध दिल की सभी बीमारियों को दूर करता है। गाय के 1 तोला घी से यज्ञ करने से 1 टन ऑक्सीजन बनता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा आप भी। अगले पे चलते हैं। तो गाय की पीठ पर प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। यानी कि जिसको भी ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो गाय माता की पीठ पर 10 से 15 मिनट तक डेली हाथ फेरे तो कुछ ही समय बाद उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। क्षय रोगियों को गाय के बाड़े में या गौशाला में रखने से उसके गोबर की गंध से क्षय रोग और मलेरिया के कीटाणु का नाश हो जाता है। देखिए, वेदों में गाय को पूजनीय बताया गया है। इन 33 प्रकार के देवी देवताओं में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार हैं। यही कारण है कि गौदान भी संसार का सबसे बड़ा दान माना गया है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है गाय माता, चलिए इसको समझते हैं। यह पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचाती। गाय के आसपास होने पर आपको कफ, सर्दी, खांसी, संक्रमण रोग नहीं होते। गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु नाड़ी हानिकारक विकिरणों को वातावरण से दूर रखती हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है। वहीं यह बात वैज्ञानिक भी साबित कर चुके हैं। सूर्य केतु नाड़ी के बारे में हमने एक और वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। सूर्य केतु नाड़ी सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर स्वर्ग का उत्पादन करती है। वहीं यह बात वैज्ञानिक भी साबित कर चुके हैं कि सूर्य केतु नाड़ी सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर स्वर्ण का उत्पाद करती है। गाय के शरीर में उत्पन्न यह सोना उसके दूध, मूत्र और गोबर में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि गाय का दूध पूर्ण पोषण करता है। इसके मूत्र और गोबर में अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने की बहुत क्षमता होती है। चलिए अब गाय से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों से रूबरू होते हैं। शुरू करते हैं भगवान कृष्ण से। आप भी इस चीज़ को समझिएगा और महसूस कीजिएगा कि भगवान कृष्ण का क्या अलौकिक प्रेम था गाय माता को लेके। भगवान श्री कृष्ण को सारा ज्ञान कोश गौचरण से ही प्राप्त हुआ था, जिससे आगे चलकर संसार उद्धार करने वाली गीता का ज्ञान उन्होंने सभी को दिया था। श्री कृष्ण गौ सेवा से जितने शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं उतने अन्य किसी सेवा से नहीं होते। गणेश भगवान का सिर कटने पर महादेव का दाम एक गाय रखा गया और वहीं पार्वती माता को भी एक गाय देनी पड़ी थी। हम जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज महाराज दिलीप नंदिनी गाय की पूजा करते थे और उसके पीछे पीछे घूमा करते थे। एक बार एक शेर ने उस गाय पर आक्रमण कर दिया। महाराज दिलीप ने गाय को छोड़ने के बदले शेर को ही अपना शरीर अर्पण कर दिया। असलियत में भगवान महाराजा दिलीप की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें महाराज दिलीप उत्तीर्ण हुए और उनको संतान की प्राप्ति हुई। इसी से उनका वंश चला और हमको भगवान श्री राम जैसे महापुरुष मिले। भगवान श्री कृष्ण का एक सर्वप्रिय नाम है जिसे हम गोपाल कहते हैं। वे नंगे पांव गायों को चराते थे। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो महादेव हो, सबका जुड़ाव गौ माता से ही था और आज भी है। उसी तरह से अगर हम भी गौ माता की पूजा करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे तो वो भी हमें बदले में सोना ही देगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्वदेशी वीआईपी का चैनल। धन्यवाद।